नमस्कार। आज सत्याकलन की टीम विधानसभा आकलन 7 नंबर के क्रम में आज विधानसभा सांची विधानसभा क्षेत्र में आप दर्शकों को लेकर आई है और आज हम मिलाएंगे विपक्ष में रहने वाली पार्टी कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार से। पहले भी हमने आपको चर्चा की है, जो सत्तारूढ़ दल से प्रत्याशी है, मंत्री पद पे भी रहे हैं। आज उसी कांग्रेस पार्टी से, जिनको छोड़ के वो आज भाजपा का दामन थामे थे, लंबे समय से राजनीति में सक्रिय, लगभग 2002 से सक्रिय जो प्रत्याशी हैं, उनसे हम आपको चर्चा कराएंगे। अगर आपके भी कोई प्रश्न होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एक बार आपके नाम की चर्चा सांची विधानसभा से हो रही है। मैं चाहता हूं आप अपने से एक परिचय दें हमारे दर्शकों को। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम प्रभात चावला है। वर्तमान में मैं वार्ड नंबर 6 में से पार्षद हूं और नगर पालिका में की भूमिका निभा रहा हूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। किन मुद्दों पे इस बार सांची विधानसभा में चुनाव हो रही है? देखिए, सांची विधानसभा में कई मुद्दे हैं। जिस प्रकार से यहाँ से पूर्व मंत्री, जो वर्तमान मंत्री हैं और कई नेता, कई मंत्री यहाँ से रह चुके हैं, उन्होंने इस सांची विधानसभा में सिर्फ नाम के ही बोर्ड लिए हैं, विकास के नाम पर बोर्ड लेके विकास नहीं किया है। कई मुद्दे हैं। देखा जाए तो शिक्षा का मुद्दा है, देखा जाए तो रोजगार का मुद्दा है, देखा जाए तो किसानों के मुद्दे हैं। शिक्षा के स्तर पे अगर अपन बात करते हैं तो ठीक से सांची विधानसभा, संपूर्ण सांची विधानसभा में नगर के साथ साथ संपूर्ण सांची विधानसभा में एजुकेशन के लिए ठीक से एक स्कूल नहीं है, ठीक से कॉलेज नहीं है। शिवराज जी ने कई मंचों से यहाँ पे कई बार मेडिकल कॉलेज की घोषणा की है, लेकिन सिर्फ ये तो सब जानते हैं कि शिवराज जी घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं, तो वही घोषणावीर का चक्र यहाँ आके चलाया उन्होंने और मंच से मेडिकल कॉलेज की घोषणा करके गए। चूँकि इंजीनियरिंग कॉलेज की घोषणा भी वो कर चुके हैं। अब रही बात रोजगार की, तो सांची विधानसभा में किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं है। उद्योग की बात करें तो यहाँ पे कोई उद्योग नहीं है। यहाँ का बच्चा, यहाँ का बच्ची हैं, अगर पढ़ाई के लिए जाती हैं तो भोपाल जाते हैं, अगर किसी नौकरी पेशे के लिए जाते हैं तो भोपाल जाते हैं। हाँ, शहर में और संपूर्ण सांची विधानसभा में किसी प्रकार का ना तो रोजगार है और ना ही शिक्षा जगत में कोई उपलब्धि हासिल की है इस रायसेन जी। आप सुन रहे थे रायसेन नेता प्रतिपक्ष प्रभात चावला को। आज कांग्रेस पार्टी लड़ना चाह रही है। यहाँ के कद्दावर नेता, लंबे समय से सक्रिय और मजबूत नेता है। कैसे निपटेंगे आप वर्तमान विधायक से? देखिए, प्रभुराम चौधरी को प्रभुराम चौधरी बनाने वाली यहाँ की जनता है जी। नेता को नेता बनाने वाली जनता ही होती है जी। व्यक्ति स्वयं तो खुद लड़ता है, लेकिन जनता ही उसको लड़ाती है जी। जिताती जनता है जी। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी कांग्रेस में थे जी। हम सब लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलते थे और उन्हें विधायक बनवाया 2008 में, फिर बनवाया 2018 में, चूंकि वो मंत्री बने फिर जी। लेकिन किसी लालच से जी उन्होंने अच्छी खासी सत्ता को माननीय कमलनाथ जी की चलती हुई किन्हीं लालचों में आके सत्ता को गिरा दिया अपने स्वार्थ के लिए से जी। और इस 2.5 लाख मतदाताओं के से छलावा किया जी। उनके मतों का सौदा किया जी। उसका करारा जवाब 2023 में सांची विधानसभा का जनमानस देगा उन्हें और कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी। प्रत्याशी कोई भी हो, सिर्फ हम सबका प्रत्याशी है हाथ का पंजा। चुनाव लड़ेगी मजबूती से कांग्रेस, लेकिन जो विपक्ष के अलावा कांग्रेस के अंदर जो अंदरूनी खींचातानी चल रही है, चूंकि कांग्रेस यहाँ अभी मजबूत स्थिति होना चाह रहा है, कैसे निपटेंगे? देखिए, कांग्रेस ये तो एक भ्रम है और लोग भ्रम फैलाते हैं कि कांग्रेस के अंदर खींचातानी चल रही है। अगर कांग्रेस के अंदर खींचातानी नहीं चलती तो हाल ही में नगरीय निकाय के चुनाव हुए हैं जी। हम लोग बहुमत से थे जी। हमारे पार्षद भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों से ज्यादा थे जी। चूंकि और 3 निर्दलीय थे। हमारे टोटल 18 वार्ड हैं रायसेन में, तो 8 पार्षद कांग्रेस के थे और 7 भाजपा के थे, 3 निर्दलीय थे जी। लेकिन उन 3 निर्दलीयों को, अब भाई भारतीय जनता पार्टी धन बल पैसे के मजबूती से एक आदमी को डराती है, धमकाती है, पैसे में तोल देती है, तो उस प्रकार से निर्दलीय पार्षदों का जमावट उन्होंने जमा ली होगी वो है। लेकिन हम लोग का बहुमत ज्यादा था
और कोई गुटबाजी नहीं है। अगर गुटबाजी होती तो हम लोग के पार्षद कम आते, भाजपा के ज्यादा आते। ये गुटबाजी तो भाजपा में है जी भाई। ए भाजपा और बी भाजपा, सांची विधानसभा में दो भाजपा चल रही है, एक ए और एक बी। पहले डॉक्टर चौधरी जी अपनी बी भाजपा से तो निपट लें, वो ए भाजपा से तो निपट लें, तब तो बी से हमसे निपटेंगे। मतलब भाजपा में अंदरूनी गुटबाजी है, कांग्रेस में नहीं। बिल्कुल। चलिए अंतिम प्रश्न है कि अगर आप संसद में इस बार विधानसभा में आ रहे हैं तो सांची विधानसभा के लिए किन प्रश्नों को उठाएंगे प्राथमिकता से? देखिए, सबसे पहला प्रश्न तो यह है बेरोजगारी। मध्य प्रदेश में तो शिवराज जी ने बेरोजगारी लाद दी है, लेकिन सबसे ज्यादा बेरोजगारी सांची विधानसभा में है। बेरोजगारी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा धान की आवक सांची विधानसभा और रायसेन में होती है। रायसेन के आजू बाजू जिलों की धान आती है, बम्पर आवक होती है, लेकिन किसानों के साथ छलावा किया जा रहा है, उनको समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। और जिस प्रकार से मंडी में व्यवस्था होना चाहिए किसान भाइयों के लिए, वो व्यवस्था नहीं है। किसी प्रकार का उद्योग नहीं है शहर के अंदर, किसी प्रकार के कॉलेज नहीं है। तो अगर बिल्कुल समय समय पर मैं इन मुद्दों को उठाऊंगा और इनके लिए आंदोलन करूंगा, सड़क से लेके विधानसभा तक इन मुद्दों को उठाऊंगा, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। विधानसभा में मुद्दों को उठाएंगे, किसान, रोजगार, ये सब मुद्दे इनकी प्राथमिकता में रहेंगी, भ्रष्टाचार प्राथमिकता में रहेगी। अंत में क्या कहना चाहते हैं क्षेत्र की जनता को, मतदाताओं को? मैं तो सांची विधानसभा के मतदाताओं से यही कहूंगा, मेरे शहर की और मेरी विधानसभा की जनता तो बहुत भोली भाली है जी। कोई भी आता है मदारी की तरह आता है जी। और खेल दिखा के चला जाता है जी। लेकिन इस बार जी मेरी विधानसभा की जनता समझदार है जी। यहाँ का नौजवान समझदार है, यहाँ के बच्चे समझदार हैं। इसका असर आपको 2023 में सांची विधानसभा में दिखेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार विचार साझा करने के लिए और आने वाले चुनाव के लिए शुभकामनाएं। आप जनता का भी आभार। अगर आपके भी कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। मैं आदर्श, निर्मल, अंकित के साथ सांची से सत्याकलन के लिए। धन्यवाद।